झूठ मत बोलो। चले अंकल तैयार है के? बे परेश तैयार है ने? बैठ जा इधर। सब तैयार है ना? क्या अपूर्व भैया के साथ इस प्रकार मजाक करना उचित रहेगा? वैसे भी वो दिन भर कितना दुखी रहते हैं। इसीलिए तो भाईले के साथ बस 2 घड़ी गम्मत कर रहे हैं यार। लेकिन हमें लेकिन किंतु परंतु उधर जाके खड़ा रहने और देख अपूर्व भाई आ रहे कि नहीं। चल जा। वैसा अपूर्व हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तेरे साथ ना इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। माजी किंतु केवल हिम क्रीम के लिए अपूर्व भैया को शिक्षा देना उचित रहेगा? हैं? मोमबत्ती सा, इनसे कहिए शिक्षा तो ये हमें दे रहे हैं। हिम क्रीम मतलब? क्या पल्लवी सा, तुमको इतना हिंदी भी नहीं पता? हिम क्रीम मतलब आइसक्रीम। हाँ? आस्क हिम। वो अपूर्वा आरती के लिए आइसक्रीम लाने गया, हमसे पूछा तक नहीं। हाउ रूड। हाँ, और हम दिन रात उसके लिए इधर मेहनत करता है। हाँ, इसीलिए हम अपूर्व भाई को सबक सिखा रहे हैं ताकि अगली बार से हम सबको याद रखें। तू उधर जाके खड़ा रहना भाई। ए परेश, तू रेडी है? अरे इसका सरनेम रेडी नहीं है, कुछ और है ना। क्या है तेरा सरनेम? अपूर्व भैया का आगमन हो गया। आ गया। देखो परेश, परेश भाई चोर है। ये बात तो सच है अंकल, लेकिन ये सब हमको अपूर्व भाई ने करने को बोला था। हाँ अंकल, ये सारी फैमिली नकली है। हाँ, ये पल्लूसा है ना, ये परेश की बीवी नहीं है। मैं भी पंकज की बीवी नहीं हूँ। और तो और ये माँ है ना, ये भी ईश्वरलाल की बीवी नहीं है। हाँ, मैं तो माँ ही नहीं हूँ और मेरी उम्र भी बहुत कम है। मतलब राजू से भी छोटी हूँ मैं। हाँ, और अक्ल में तो मेरे से भी छोटी है। अंकल, आप प्लीज परेश भाई को बचा लो। पुलिस ने उनको चोरी करते हुए पकड़ लिया है। पेपर सा, इनसे कहिए हमें माफ कर दे और परेश जी की जमानत दे दे जल्दी से। और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है समधी जी। असली दोषी तो वो अपूर्व है। ये लो आ गया। अंकल, अपूर्व, अगर हमें पता होता ना कि तुम हम सब के लिए आइसक्रीम लाने वाले हो तो हम ना परेश को कभी समधी जी बनाकर ऐसा मजाक ना करते। ये लेकिन माँ, ये परेश को अंकल के रूप में देखकर अपूर्व भाई के ऐसे हाथ पे आइसक्रीम के जैसे ठंडे पड़ गए थे। हो क्या अपूर्वा, तुम भी एक सिंपल जोक नहीं समझ पाए? अरे मैं क्या करता? परेश की हरकतें जानते हो ना तुम लोग। कभी भी अंकल के हाथों पकड़ा जा सकता है। आइसक्रीम सा, इनसे कहिए कि आगे कभी ऐसा हुआ ना तो हम संभाल लेंगे। अपूर्व, तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी होगा तो पल्लवी हमको संभाल लेगा। आइसक्रीम के चम्मच सा, इनसे कह दीजिए इन्हें नहीं, सिचुएशन संभालने की बात कर रहे थे। अपूर्व भैया, हम एक बात कहना चाहते हैं। आप निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं। यदि ऐसी किसी परिस्थिति का निर्माण भी होता है तो हम संगठित होकर उस समस्या को हल करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। वैसे भी अभी हम लोग तो वो पहले जैसा पैसा लेके काम करने वाला नकली फैमिली नहीं है। अभी तो एक फैमिली हमको रियल लगने लगा है।
ए पंकज दादा हमको रियल का भाई लगता है। ए प्रीति हमको रियल का भाभी लगता है। ए माँ जी हमको रियल माँ लगता है। और ए पल्लवी साहब यही तो हमको रियल से भी रियल वाइफ जैसा लगता है। ग्लास सा, इनसे कह दीजिए अगर दोबारा इन्होंने हमसे ऐसी बात की ना तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे और उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। ए पल्लवी तुम हम पे क्यों भड़कता है? ये तो पंकज दादा हमको बोला था कि अभी ऐसा दिखाना है जैसा हम एक फैमिली है। तो हम तो वही एग्जांपल देता था कि एक फैमिली कैसा होता है, और अगर तुम ऐसा करेगा तो अंकल जी को तो हमारे पर डाउट हो जाएगा कि हम लोग एक नहीं है, हम लोग फेक है। हादसा, इनसे कहिए एक शब्द ही बोलो ना तो क्या करेगा तुम? क्या करेगा तुम? हमको चाटा मारेगा? मारो हमको चाटा मारो, हम खा लेगा तुम्हारा चाटा, मारो। हम कह दे रहे केला सा, इनसे कह दीजिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं अब। मारो हमको, मारो। ना ये भी शांत हो जाओ। क्या तुम लोग झगड़ रहे हो यार? आरती जाग जाएगी ना और फिर हम दोनों एक नहीं रहेंगे, ये बात पक्की। और रियल हस्बैंड एंड वाइफ की तरह क्या तुम लोग लड़ रहे हो? अरे पंकज और प्रीति को देखो, कभी झगड़ते वो? मतलब हम क्या रियल के हस्बैंड वाइफ नहीं लगते? पंकज जी अब हम एक काम करेंगे, आज से ना हम दोनों रियल खेलेंगे। आप ना मेरे साथ झगड़ा करो, मैं रूठूंगी और फिर आप मुझे मनाइएगा। हाँ? देखिए प्रीति जी, हम बचपन से ही व्यर्थ के वाद विवाद का विरोध करते आ रहे हैं। हम आपसे तो क्या किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करते, क्योंकि व्यर्थ का वाद विवाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और जब मन ही स्वस्थ नहीं होता तो आचरण पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसी कारणवश। देखा अपूर्वा कितना डिफिकल्ट बोलता है। अब इनकी बात समझ में आएगी तो झगड़ा होगा ना। राइट। अपूर्वा, कभी कभी मैं सोचती हूँ आप सोचती भी है? कभी कभी मतलब तुम लोग जो हर रोज लोचा मारते हो उसे संभालते संभालते मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तब मैं सोच भी लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच माँ। मतलब मैं ये सोच रही थी कि हम सबका ना कहीं पिछले जन्म का जरूर कोई नाता है। पिछले जन्म का? हाँ देखो ना, हम सब अलग अलग जगह पर पैदा हुए, अलग अलग तरीके से बड़े हुए, लेकिन आज एक ही छत के नीचे बैठकर एक ही फ्लेवर का आइसक्रीम खा रहे हैं कि नहीं? माँ की बात में सच्चाई है। She is absolutely right. मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का पिछले जन्म का कोई नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल। प्रिय प्रीतकली। अनारकली हुजूर। अनार हमें पसंद नहीं है, प्रीत पसंद व्यक्ति हैं हम। जैसे आपकी मर्जी। आपके नृत्य ने हमें आपका भक्त बना दिया है। कहाँ गई? वैसे भक्त तो भगवान के होते हैं। आप जैसी सुंदर अप्सरा हमारे समीप है, ये देखकर तो भगवान भी हमसे ईर्ष्या करते होंगे। जरा नवाजी का शुक्रिया। जरा कहाँ, पूरी तो नवाजी। जरा नहीं, जर्रा। आपने मुझ जैसे एक डांसर को इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहा इतनी बड़ी सल्तनत के शहजादे सलमान, और कहा मैं सिर्फ एक कनीज। प्रीतकली, हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं? और कोई काम भी तो नहीं है हमारे पास। दरबार, बार, घर बार पिताश्री चलाते हैं। टीवी माँ देखने नहीं देती।
इंटरनेट का कनेक्शन कट चुका है। क्या करें? सोचा प्यार ही कर लें। बताइए, आपके इस सुंदर नृत्य के बदले में हम आपको क्या दें? पहले आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। मैं डांस कर कर के थक गई हूँ। अवश्य है, हम स्वयं अपने हाथों से आपको शाही कुएं का पानी पिलाएंगे। कहाँ है कुआं? वहाँ। तुम इधर में क्या कोता है? 2 टके का नाचने वाला लड़की। आर्टिस्टों को ना इज्जत से बोलने का। तुम्हारे इस दरबार में कई बार नाच चुकी है मैं, लेकिन मेरे को एक भी पेमेंट नहीं मिला। और 1 मिनट पहले आपके बेटे ने प्यार का इजहार किया और आप आ गए प्यार के वार करने, गुरुवार के जगह सोमवार। ओ तो हम तुम लोगों से झूठ बोला रहा ताकि तुम्हारा गुटरगू करते हुए तुमको रंगे हाथों पकड़ नहीं सके। तुम जानता है तुमको इसका पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। ज्यादा टेटे किया ना तो पुलिस के हवाले कर देगी और बोल दूंगी कि तुम लेडीज लोग को छेड़ता है। पता है ना आजकल पार्लियामेंट में लेडीज लोग के लिए भी बिल पास हो गया है। ठीक है, फिर हम इसका पनिशमेंट अपना ओ नालायक बेटा को देगा। हम तुम दोनों को दूर कर देगा। पिताश्री, यदि आपने हमारी प्रीत कली को डांटा या उससे दुर्व्यवहार किया तो हम ये जग छोड़ देंगे। छोड़ देगा तो यही टूट जाएगा। हम इस जग की नहीं, इस दुनिया की बात कर रहे हैं। यदि प्रीत कली हमें ना मिली तो हम ये दुनिया छोड़ देंगे। सिपाही लोग, सिपाही लोग, ताड़ाताड़ी खाने आसुन और नमकुल को कूल वाटर के साथ ले जाकर हमारा बाथरूम का पीछे वाला दीवार में चुनवा दो। इस जीवन में ना सही, अगले जीवन में आऊंगा, इस जग के साथ उस जग में आऊंगा और आपको पानी अवश्य पिलाऊंगा, अवश्य पिलाऊंगा, अवश्य पिलाऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे। सल्लू। मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी। प्रीति जी, मैं इंतजार। प्रीति जी, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पानी ले आए आपके लिए। पंकज जी, आरती, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बटाटा पोहे की। अच्छी है भाभी। सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए। मैं इसमें रोज वाटर डालूं? पोहा में रोज वाटर? मजाक कर रही है प्रीति भाभी तो। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये पोहा परफेक्ट होना चाहिए। पंकज जी को ये पोहे अच्छे लगने चाहिए। कितना प्यार है आपको पंकज भैया से। उनको भी तो होना चाहिए। प्रीति भाभी शायद नाराज है पंकज भैया से, है ना? अरे वाह, बटाटा पोहा, क्या बात है। भाभी ने खास पंकज भैया के लिए बनाया है। सीखो सीखो आरती। अरे मैं भी यही कह रही थी भाभी से कि मुझे भी सिखाइए, लेकिन भाभी ने तो मजाक में बात टाल दी। अरे बाबा, अभी तक पोहा बना के नहीं। पंकज दादा उधर भूख से परेशान होता है। अरे बस बस, रेडी है। आरती, ये लो अंकल के लिए। परेश, जरा अपूर्वा को पास करना। नहीं चल बे। नहीं चल बे। इसमें काजू किशमिश किधर है? हम तो तुमको बोला था इसमें काजू किशमिश डालो। बटाटा पोहा में काजू किशमिश। दादा, हमको अपने लिए नहीं चाहिए। वो पंकज दादा को काजू किशमिश के बिना चलता नहीं है। हम ये लोग को पहले बोला था। डाला नहीं? डालो, उसमें डालो। मुझे बड़ी पड़ी है पंकज भैया की। दादा, हम ध्यान नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? नकली है तो क्या हुआ, हमारा बड़ा भाई है आखिर में वो। सुप्रभात। सुप्रभात। अरे पंकज दादा, तुम इधर में क्यों आ गया? हम तो तुम्हारा नाश्ता लेके तुम्हारे कमरे में आने ही वाला था। जाओ जाओ, हम लेके आता है। चलो। नाश्ता? किंतु आज तो मेरा उपवास है। क्या? मुझे परेश ने कहा कि आपको नाश्ते में बटाटा पोहा खाना है, इसलिए इतनी मेहनत से मैंने बनाया। या प्रीति अब भी नहीं समझी। ये बटाटा पोहा इस झाड़ियों को खाने का था। इसको मालूम था ये पंकज का नाम लेगा तो तू जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बटाटा पोहा बना देगी। क्या? सॉरी प्रीति भाभी, एक्चुअली तुम तो जानता है एक घर में हमारा तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। हमारे लिए पोहा कौन बनाएगा? इसके लिए
क्या बात है प्रीति, माइंड ब्लोइंग बना है। अच्छा बढ़िया बना है, हम खा के दिखता है थोड़ा। पंकज अच्छा है, चख के देखो। क्षमा कीजिए, मैंने आप सबको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज मेरा उपवास है। अच्छा तुम खाओ ना प्रीति। मेरा उपवास है। सुनो आप सबने, मेरा भी उपवास है। चलिए झड़िया, झूठ काय को बोला तू? तुम तो ऐसा बात करता है जैसे एक घर के अंदर खाली हम ही झूठ बोलता है। हाँ उसको मनाना है, चलो हल चलो खुदरा खाओ। हाँ चलो। ये हीरोइन, ए क्या ऐसे मुंह फुका के बैठी है यार? चल चल कुछ खा लेते चल। तुझे क्या लगता है प्रीति, पंकज के साथ तू उपवास करेगी तो वो मान जाएगा? प्यार ऐसे नहीं होता। और तेरे को मालूम है, तेरा ये वेवला प्यार देख के ने सारे परिवार वाले तेरा फायदा उठा रहे हैं डोबी। और नहीं तो क्या, अभी देखा परेश ने तुझसे पोहा बनवाया और मांस बैठ के खा रहा है। ये वो तो कुछ नहीं भाईला, तेरे को मालूम कल माँ ने इससे 2 घंटे पैर दबाए। क्या बात कर रही है? वो माँ ने कहा था कि पंकज जी को ऐसी लड़की पसंद आएगी जो बड़े बूढ़ों की सेवा करे। लो अच्छा तो तूने 2 घंटे पैर दबा दिए? पंकज जी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भाई तो पंकज जी से डायरेक्टली पूछने कि तू भाई कैसे खुश होएगा। पूछा था, उन्होंने कहा मुझसे बात करना बंद कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। और वैसे भी उनके पास बात करने का टाइम कहाँ होता है? पूरा टाइम तो आश्रम के बच्चों की चिंता में लगे रहते और मैं उनकी चिंता में। तारिणी, એટલે વાત इधर तक पहुंच गई है। ए भाईला, मेरे को पहले से ही लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसे गड़बड़ है। अरे क्लियर था, दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्या कनेक्शन है? मैं जब भी अपनी तरफ से उनका नंबर डायल करती हूँ तो वहाँ से ये जवाब आता है, आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हो वो इस वक्त बंद है, कृपया बाद में फोन करो। यही तो तू गड़बड़ कर रही है प्रीति। देख, प्यार ऐसे नहीं होता है। नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि केरी के झाड़ पे चढ़ के कच्ची केरी पे साकर डालने से वो केरी मीठी नहीं हो जाती। उसके लिए उसके जड़ में खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। तो क्या ये खेतीबाड़ी की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुलिका के कहने का मतलब ये है कि तेरी जान पंकज में है और पंकज की जान उसके आश्रम के बच्चों में है। अगर तू पंकज को खुश करना चाहती है तो तुझे उसके आश्रम के बच्चों को खुश करना चाहिए। समझ गई, और आप दोनों भी समझ लो, आज से आश्रम के बच्चे खुश हो गए। क्या यही था ना? शायद। है?